जी डियर स्टूडेंट्स, सिंपल एवरेज में ही अब मजीद आगे बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। उन इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को आपने याद रखना है ताकि आपके पास अगर पेपर के अंदर या एंटी टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपने इन की फैक्ट्स का सहारा लेते हुए उन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेना है। जैसे कि अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी बुक का, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। 10 नंबर की जो एवरेज है 10 नंबर्स की ग्रुप के अंदर और डाटा के अंदर जो आपके पास नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी है? 7। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 8। अब वो ये कहना चाह रहा है कि हर ग्रुप का जो नंबर है अगर उस ग्रुप के नंबर हर नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब जाके जो एवरेज बनेगी वो मुझे बता दी जाए। तो अब ना तो हमें वो नंबर्स पता हैं कि जिनके साथ हम हर एक नंबर के साथ 8 मल्टीप्लाई करते जाएं और हमारे पास वो कुछ न्यू नंबर्स का एक सेट आ जाए या डाटा आ जाए या ग्रुप ऑफ नंबर्स आ जाएं, तो फिर हम दोबारा उनका सम लें और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिवाइड करें और फिर जाके हमारे पास क्या आए? न्यू एवरेज आए। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ की फैक्ट्स का सहारा लेना है आपने। मैं यहां पे लिख देता हूं, आपकी बुक में भी ये मेंशन है, समझिएगा पहले इन की फैक्ट्स को। सबसे पहला की फैक्ट है, मैं ये कहता हूं कि इफ एक्स बार इज द एवरेज ऑफ x1 x2 अप टू सॉन xn नंबर्स। मैंने क्या कहा कि x बार, ये मेरे पास x बार जो है एक नोटेशन है, एक मैं डिनोट करने का तरीका है एवरेज को, जिसको सिंपली मीन भी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स में यूज होती है। x बार इज द एवरेज ऑफ x1 x2 अप टू सॉन xn। ये मेरे पास वो नंबर्स का सेट है या डाटा है जिनकी एवरेज कितनी है? x बार है। तो यहां पे मैं लिखता हूं देन द एवरेज ऑफ x1 प्लस a, x2 प्लस a अप टू सॉन xn प्लस a, उनकी एवरेज क्या होगी? अब यहां पे मैंने किया क्या, ये सबसे पहला जो ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूं ये कौन सा ऑपरेटर है? ये एडिशन का ऑपरेटर है। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये पहला जो की फैक्ट है, दिस इज पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिशन ऑपरेटर। मैंने क्या कहा कि एक्स बार एवरेज है इन नंबर्स की, तो अब उसने कहा कि एवरेज ऑफ, अब आप क्या देख रहे हैं कि x1 x2 उसकी जो नंबर्स का जो मेरे पास डाटा था उसके हर नंबर के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर a जो है वो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो वो मेरे से यही पूछ रहा है कि मुझे अब आपने ये बताना है कि ये जो नंबर्स आपके पास फॉर्म होकर आएंगे जो कि एक न्यू नंबर्स का एक डाटा बना देंगे, उनकी एवरेज क्या होगी। तो स्टूडेंट सिर्फ आपने क्या करना है कि जो प्रीवियस एवरेज थी एक्स बार, उसमें भी क्या करना है? ये नंबर शामिल कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी? न्यू एवरेज आ जाएगी। तो ये एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक थी। एग्जाम्पल नंबर 8 है आपकी बुक की, वो आप लाजमी इसके साथ अटैच कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये की फैक्ट किस तरह होगा। सिमिलरली अगर मैं माइनस का ऑपरेटर यूज करता हूं दूसरे के अंदर, अब मैं स्ट्रेट अवे लिखूंगा x बार इज द एवरेज ऑफ इन नंबर्स की हो गई, देन द एवरेज ऑफ x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, xn अप टू सॉन xn माइनस ए। अब क्या हो रहा है? एक सेम नंबर हर एक नंबर के साथ क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगी? दैट इज जो प्रीवियस एवरेज थी उसमें से भी वो नंबर माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? न्यू एवरेज आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर की, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का हिस्सा भी है, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर तीसरे में अगर हम देखें तो आपके पास अब सेम नंबर क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा हर एंट्री के साथ उस डाटा की। तो एक्स बार जो प्रीवियस एवरेज थी उसके साथ वो नंबर ए जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? न्यू एवरेज आ जाएगी।
कीपिंग द फैक्ट कि ए आपके पास नॉन जीरो हो। फिर उसके बाद लास्ट आपके पास डिवीजन का ऑपरेटर रह जाता है। तो डिवीजन के ऑपरेटर में भी क्या करना है, हर एक एंट्री पे वो जो एक खास नंबर है ए वो डिवाइड हो रहा होगा। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगी कि वो जो प्रीवियस एवरेज है उस पे भी वो क्या नंबर जो है आपने सिलेक्ट किया ए, उसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू एवरेज आ जाएगी। तो अब अगर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है इन चारों की फैक्ट्स की, तो अब मेरे पास जो की फैक्ट नंबर 3 है वो इसमें यूज होगा। मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ देता हूं आपके लिए। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। 10 नंबरों की एवरेज कितनी है, 7। यानी ये मेरे पास क्या है, ओल्ड एवरेज है, जो प्रीवियस एवरेज है 7 है। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 8। वो कह रहा है कि न्यू एवरेज क्या होगी अगर हर एक एंट्री जो है प्रीवियस डाटा की वो मल्टीप्लाई हो जाए किससे, 8 से। तो अगर की फैक्ट के ऊपर गौर करें तो प्रीवियस एवरेज को भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, जो एक खास नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा था हर एक एंट्री के नंबर को। तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू एवरेज आ जाएगी। तो अगर मैं इसी को यूज करता हूं तो न्यू एवरेज वुड बिकम, प्रीवियस एवरेज कितनी थी, 7, और आपके पास जो खास नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वो कितना था, 8। तो 8 इंटू 7 ये आपके पास क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस में मौजूद है। जी हां, डेल्टा पड़ा हुआ है 56। क्या देखते हैं यही राइट आंसर है? जी हां, बिल्कुल यही राइट आंसर है। तो ये चारों की फैक्ट्स जो हैं आपको याद होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन आपके पास अगर इस तरीके का आता है तो आप इजीली इन की फैक्ट्स का सहारा लेते हुए इन क्वेश्चंस को विद इन लेस टाइम आप इजीली सॉल्व कर सकें। जी स्टूडेंट्स, कुछ मजीद इंटरेस्टिंग की फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक का, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या हैं, 15, 12, 9 एंड 6। तो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक का, उसने कहा एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, जो पहले 5 मल्टीपल्स हैं 3 के, उनकी एवरेज बता दें। तो पहले मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, 3, 6, 9, 12 एंड 15। ये आपके पास क्या आ गए, मल्टीपल्स आ गए 3 के, और फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। तो हमने क्या करना है, इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 होल डिवाइड बाय, कितने नंबर्स थे जी, 5 नंबर्स थे। तो उस पर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास इजीली राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग बना दूं और कहूं द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 3 या फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो फिर थोड़ा सा आपको इस मेथड से करने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी कि आप क्या करेंगे, पहले तमाम मल्टीपल्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर उन सारों को ऐड करेंगे और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड भी करेंगे। तो ये 2-3 स्टेप्स के अंदर आपकी कैलकुलेशंस क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो यहां पे आपके लिए एक मैं की फैक्ट लेकर आया हूं कि जब कभी भी आपके पास कुछ ऐसा नंबर्स का डाटा आ रहा हो या ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स आ रहे हों जो कि सबसे पहले क्या हो, अरेंज्ड हों, अरेंज इन ऑर्डर। अरेंज इन ऑर्डर का क्या मतलब है, असेंडिंग ऑर्डर में हो, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक जा रहे हो। सबसे पहले तो अरेंज होने चाहिए, और फिर दूसरा कि वो एपी में हो। एपी का क्या मतलब है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हो। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन या एक ऐसा सीक्वेंस है कि जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस वो सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब ये कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है, अब ये कॉमन डिफरेंस ये बताता है कि कोई सी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लें आप, तो आपके पास जो डी आएगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि इस केस के अंदर 3 और 6 - 3 करूंगा, यानी आपने
नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी होती है, तो 6 माइनस 3 करूंगा तो तब भी 3 आएगा, 12 माइनस 9 करूंगा तब भी 3 आएगा, 9 माइनस 6 करूंगा तब भी 3, और 15 माइनस 12 करूंगा तब भी 3। तो इस ग्रुप ऑफ नंबर्स, इस जो डाटा को मैंने देखा, सबसे पहले ये क्या था, अरेंज था ऑर्डर के अंदर, अगर नहीं है तो अरेंज कर लें। और फिर दूसरा, फिर मैंने गौर किया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। तो जब आपके पास इस तरह का केस हो तो आपने सिर्फ एवरेज किस तरह फाइंड आउट करनी है, ग्रेटेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर होल डिवाइडेड बाय 2। अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या मेरे पास डाटा के अंदर, वो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना बना, 15, और स्मॉलेस्ट नंबर कितना था, दैट इज 3, और होल डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 15 प्लस 3 करेंगे 18, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 9। अगर आप यहां से इन सारों को ऐड अप करते हैं तो ये 45 बनता है, और होल डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो तब भी क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन बात वही है कि अगर आपको इसमें ज्यादा मल्टीपल्स के बारे में अगर वो कह देता है तो फिर ये आपके लिए इस ट्रेडिशनल मेथड से करना बहुत सॉल्व हो जाएगा और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए एक की फैक्ट आपको मैंने बता दिया है, GN स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट नंबर इन द सेट, इन द डाटा, और SN स्टैंड्स फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर। उन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे और आपके पास एवरेज आ जाएगी उन ग्रुप ऑफ नंबर्स की। तो देखते हैं राइट आंसर हमारे पास क्या बनता है। यस चार्ली 9, और हमने भी यही निकाला है 9, तो यही राइट आंसर है। एक अदद और आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, गौर करें। इसके अंदर भी सिर्फ 2 आपको मैं की फैक्ट्स यहां पे मेंशन कर दूंगा, आपने आपकी बुक में भी वो मेंशन है, आप रिलेट कर सकते हैं। कह रहे थे एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100 इज, आपके पास एवरेज है, बतानी है अप टू ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100, यानी 1 से लेके 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनकी एवरेज बता देनी है। तो पहले तो एवरेज, पहले वो नंबर्स लिस्ट डाउन कर लेते हैं, दैट इज 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। 100 से पहले एक ऑड नंबर कौन सा आता है, 99। तो देन अगेन मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये जो जितने भी नंबर्स हैं इन सारों को पहले लिखना, फिर उनकी एडिशन करना और फिर डिवाइड करना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में। अब 1 से लेके 100 तक मुझे इतना तो पता है कि मेरे पास 50 क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, और 50 क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। तो डिवाइड बाय 50 तो कर दूंगा, लेकिन एडिशन उन सारों की सम जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100 ये बतानी थी हमने। तो मैं आपसे यही जिक्र कर रहा था कि इन सब को ऐड करना फिर डिवाइड करना 50 पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे की फैक्ट डिस्कस करते हैं कि जब आपसे वो ऑड नंबर्स की एवरेज का पूछे तो वो आप किस तरह फाइंड आउट करके बताएंगे, लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहां पे मैं आपको ये भी बता देता हूं, आपकी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अगर वो आपसे इसी रेंज के अंदर ये कहता कि मुझे एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100 ये बता दें, तो तब आप क्या करेंगे, उसके लिए जरा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। आप अपनी बुक के ओपन करके रख सकते हैं और उसके साथ ये टैली भी कर सकते हैं। तो बस बताने का ये मकसद था कि ये जो की फैक्ट्स हैं ये आपने किन क्वेश्चंस के साथ अटैच करके इनको इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 51, 50, 49.5 और डेल्टा 49। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन मुझे कहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो इस डाटा के अंदर मेरे पास लास्ट ऑड नंबर क्या आ रहा था, 99 आ रहा था। तो 99 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 100, 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा 50, और यही राइट आंसर है। सिमिलरली आपकी बुक के अंदर एग्जांपल इवन नंबर्स की भी मौजूद है। अगर इसी के अंदर इवन नंबर अगर वो कह देता तो हम क्या करते हैं, 100 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 करते, तो हमारे पास क्या राइट आंसर बन जाता, अल्फा 51 राइट आंसर बन जाता। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं। इसके अलावा भी मजीद की फैक्ट्स आपकी बुक में मौजूद हैं,
सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स दैट इज n+1 डिवाइड बाय 2, फिर स्क्वायर्स है, फिर क्यूब्स है, तो वो आपने सम भी याद कर लेने हैं और उनकी एवरेजेस भी याद कर लेनी है कि जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन उस तरह के आ जाते हैं तो आप लोगों को फॉर्मूलाज यूज करते हुए वो भी सॉल्व कर सकें।